ओम शांति। हम भूत प्रेत आदि के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आज 14वां पार्ट है दैत्य का रहस्य। दैत्य क्या होते हैं? क्या वास्तव में बुराई बाहर है या हमारे अंदर है? दैत्य मानव की भीतर की बुराई या अदृश्य शक्ति। दैत्य क्या है? मानव के भीतर की बुराई या अदृश्य शक्ति। दैत्य कौन है? हमने पौराणिक कथाओं में दैत्य या असुर के बारे में सुना है। वो जो देवताओं से लड़ते थे। परंतु ब्रह्मा कुमारी ज्ञान कहता है दैत्य कोई बाहरी जीव नहीं है। दैत्य कोई बाहरी जीव नहीं है, उसका कोई शरीर नहीं है, बल्कि वे शक्ति है जो आत्मा में अवगुण के रूप में प्रकट होती है। आत्मा में ही अवगुण के रूप में प्रकट होती है। दैत्य यानी विकारों का रूपांतरण। तब आत्मा अपने देवी स्वरूप भूल जाती। जब आत्मा अपना देवी स्वरूप भूल जाती है। मुरली 17 जुलाई 2018। जब मनुष्य 5 विकारों के वश हो जाता है तब ही वे देवता से दैत्य बन जाता है। नंबर 2, दैत्य की शक्ति विकारों की उग्र ऊर्जा है। दैत्य की शक्ति भयावह नहीं, बल्कि दुरुपयोग की गई ऊर्जा है। अपने अंदर जो शक्ति थी, जो पावर थी, दैत्यों की शक्ति भयावह नहीं, बल्कि शक्ति दुरुपयोग की गई ऊर्जा है। इतना शक्ति के रूप में दुरुपयोग की गई ऊर्जा। दैत्य कोई और नहीं है, ये केवल आत्मा में ऊर्जा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये ही दैत्यों की सेना। जब ये मन पर हावी हो जाते, विचार, संकल्प मन पर हावी हो जाते हैं तो आत्मा की दिव्यता ढक जाती। तो आत्मा की दिव्यता ढक जाती है। उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति अत्यधिक क्रोध में आकर नुकसान कर देता है तो वे क्षणिक रूप से दैत्विक ऊर्जा के प्रभाव में होता है। दैत्य कैसे प्रभावित करते हैं मानव जीवन को? दैत्य बाहर नहीं, भीतर के विचारों और भावनाओं के माध्यम से काम करते। जब आत्मा कमजोर होती है तब विकार उसे अपने नियंत्रण में कर लेते हैं।
मुरली है 8 मार्च 2019 की। मन का दैत्य जब उठता है तो बड़े बड़े मुख्य तो बड़े बड़े तपस्वी भी हार जाते हैं। मन का दैत्य जब उठता है तो बड़े बड़े तपस्वी भी हार जाते हैं। इसलिए उन्होंने क्या कहा, मन के हारे हार है, मन जीते जी। पार ब्रह्म को पाइए, मन ही की प्रति। बड़े बड़े तपस्वी हार जाते हैं। इसका अर्थ है कि जब तक मन को शुद्ध नहीं किया जाता, तब तक बाहरी साधन बेअसर होने के बावजूद, जब तक मन को शुद्ध नहीं किया जाता, तब तक बाहरी साधन बेअसर रहते। दैत्य को नियंत्रित या संतुलित करने का उपाय। दैत्य का नाश किसी भी युद्ध से नहीं, बल्कि योग की अग्नि से नहीं होगा, बल्कि योग की अग्नि से होता नहीं, बल्कि योग की अग्नि से होता है। जितना हमारे अंदर योग होगा, जितना हमें याद रहने की आदत होगी, उतना सफलता मिलेगी। जब आत्मा परमात्मा शिव से योग में जुड़ती है, तब भीतर की विकारी शक्ति शांत हो जाती है। व्यवहारिक उपाय। अमृत वेले में योग और आत्म स्मृति का अभ्यास। विकारी विचार आते ही मैं आत्मा याद कर ले, मेरा बाप से बाबा है, मैं आत्मा हूं, ये नाटक है। ये स्मृति में रहे तो विकारी विचार खत्म हो जाए। ये नाटक है, ये याद रहे। सात गुण, शांति, प्रेम, पवित्रता, सुख, आनंद, शक्ति, ये 7 जो गुण हैं का अभ्यास। सातों गुणों का अभ्यास करना। मुरली है 15 फरवरी 2021। विकारों का नाश केवल याद की आग से ही होगा। विकारों का नाश कैसे होगा? बाबा की श्रीमत पर चलने से, वो भी एकदम निरंतर। तब आग तेज होती है, नहीं तो आग ही तेज नहीं। विकार कैसे भस्म होंगे? बाबा की याद से। दैत्य और असुरों में अंतर। दैत्य वे आत्माएं
जो शक्ति के साथ अहंकार में डूबी है। वे आत्माएं शक्ति के साथ अहंकार में डूबी हुई, और असुर जो दिव्यता का विरोध करते हैं और ज्ञान को अस्वीकार करते हैं। असुर वे जो दिव्यता का विरोध करते हैं, प्रीत बुद्धि की बजाय विपरीत बुद्धि बन जाते, ज्ञान को अस्वीकार कर देते, चलते ही नहीं, हिलते ही नहीं। अर्थात दैत्य भीतर की विकृति है, असुर बाहर की प्रवृत्ति है। दैत्य भीतर की विकृति है, असुर बाहर की प्रवृत्ति है। जब आत्मा ज्ञान से अंधकार को हटाती है तो दोनों का अंत हो जाता है, दोनों का अंत हो जाता है। निष्कर्ष, यहां पर एक छोटी सी बात बताई थी, याद है आपको? समझ में आई है? असुर वे जो दिव्यता का विरोध करते हैं, ज्ञान को अस्वीकार करते हैं, विपरीत बुद्धि, और दैत्य वे आत्माएं जो शक्ति के साथ अहंकार में डूबी। तो ये दोनों के दोनों असुर बाहर की प्रवृत्ति, दैत्य जो है भीतर की विकृति है, अंदर अंदर, और असुर जो है ये बाहर की प्रवृत्ति। जब आत्मा ज्ञान से अंधकार को हटाती है, दोनों का अंत, अंदर की प्रवृत्ति का और बाहर की प्रवृत्ति। निष्कर्ष, दैत्य का अंत कब होगा? दैत्य का अंत किसी युद्ध से नहीं, बल्कि जागरण से होता है। जब आत्मा अपनी दैवी चेतना में आती है तो भीतर की सारी नकारात्मकता शांत हो जाती है। मुरली 9 अक्टूबर 2020। संगम युग पर तुम वही देवता बनते हो जो दैत्य रूप से मुक्त हो। संगम युग पर ही तुम वही देवता बनते हो जो दैत्य रूप से मुक्त होते हो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। ओम शांति।